आज हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML हेल्पर मेथड। HTML हेल्पर मेथड इन MVC ASP.NET MVC में हेल्पर मेथड क्या होता है। तो HTML हेल्पर मेथड में हम लोग क्या क्या पार्ट सीखने वाले हैं। तो आज सीखेंगे हम लोग लेबल लेबल लिखने का सिंटैक्स क्या है, टेक्स्ट बॉक्स लिखने का सिंटैक्स क्या है, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड एंड चेक बॉक्स। तो पहली डिफिनेशन की तरफ आते हैं। HTML हेल्पर मेथड क्या है। एन HTML हेल्पर मेथड An HTML helper method is used to render HTML content in a view page। हमारे जो पेज होता है ना, कंट्रोलर में जो एक्शन मेथड बनाते हैं, उसमें जो व्यू बनाते हैं, उसके ऊपर में क्या करना होता है, HTML का जो टैग होता है, HTML टैग, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, वो सारे चीज़ को रेंडर कराने के लिए हम लोग HTML का रेंडर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है ना, HTML हेल्पर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो HTML हेल्पर मेथड में कुछ इस तरह एक्शन लिंक होता है, वो फॉर्म बिगिन होता है, लेबल होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, पासवर्ड होता है, चेक बॉक्स होता है। ये सारा चीज़ हमारा क्या करते हैं, हम लोग HTML हेल्पर मेथड की मदद से बनाते हैं व्यू पेज के अंदर में। तो कुछ बना हुआ कोडिंग है, पहले वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक HTML का टेक्स्ट बॉक्स लिए हेल्पर मेथड की मदद से। ठीक है, जैसे कि HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स, पहला प्रॉपर्टीज़ में क्या दी है, उसका नेम जो भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में नॉर्मल नेम डिफाइन करते हैं वो। उसके बाद इसके अंदर में वैल्यूज़, जो भी आपको वैल्यूज़ अगर रखना है तो यहाँ पे वैल्यू दे दो, और नहीं रखना है तो यहाँ पे वैल्यू नल रखना है। ठीक है ना, खाली रखना है। उसके बाद एक एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं। ये एनोनिमस फंक्शन क्या होता है कि टू सेट द HTML attribute use the following overloaded version. Note that we are the passing HTML attribute styles titles as anonymous types। ये जो हम लोग लिखते हैं attributes, लेट सपोज अगर HTML का अगर हम नॉर्मल सा सिंटैक्स लिखते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना पड़ता है। उसके बाद एक वैल्यू देना पड़ता है, अगर वैल्यू में वैल्यू रखना है तो ठीक है, वरना नल रखेंगे उसको। उसके बाद इसका एक नेम प्रॉपर्टीज़ होता है, जिसके अंदर में किस नाम का टेक्स्ट बॉक्स, सपोज करते हैं कि हम नेम नाम का ही टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। उसके बाद अगर आपको इसके अंदर में क्लास अगर लेना है, ठीक है, और क्लास का नाम दे देते हैं हम कुछ भी। अगर हमको क्लास ये दे देते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स यूज़ करते हैं। अगर इसके आईडी का यूजेस अगर लाइफ में आया इन फ्यूचर में, तो हम लोग आईडी भी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से एक नॉर्मल सा HTML का सिंटैक्स लिखते हैं ना। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल HTML का सिंटैक्स हो गया। तो इस नॉर्मल से HTML सिंटैक्स को ASP.NET MVC में कैसे लिखते हैं, HTML हेल्पर मेथड की मदद से लिखते हैं। अब यहाँ पर बताएंगे कौन किसकी जगह पे यूज़ हो रहा है। सपोज़ करते हैं कि नेम जैसे कि यहाँ पे लिखा है, नेम की जगह में जो पैरामीटर होता है टेक्स्ट बॉक्स का HTML हेल्पर मेथड का, उसकी जगह में हम लोग नेम पास करते हैं। उसके बाद ये वैल्यू जो हो गया यहाँ पे, नेम के बाद डाल दो, ये वैल्यू की जगह में क्या दे देंगे, नल पास कर देंगे। ठीक है, अगर वैल्यू दिखाना है तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जब भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट टाइम रन होगा तो उसके अंदर में खुद से वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए अभी हमको उसमें वैल्यू दिखाना नहीं है, तो वो नल रखेंगे। देन उसके बाद ये सारा चीज़ जो है ना, ये एट्रीब्यूट्स कहलाता है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, न्यू का एक कीवर्ड लगा करके थर्ड कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद आप ऐट द रेट लगा करके ये जो आईडी लिखे हैं वो आईडी आप इस तरह से ऐट द रेट के साथ लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें क्लास लिखना है रहा, तो क्लास भी इसी तरह से ऐट द रेट दे करके आपको क्लास लेना होगा। और क्लास के अंदर में जो भी आपको, आप खुद से भी स्टाइल बनाना चाहते हैं इसके अंदर पे, तो वो क्लास का नाम दे देते हैं। सपोज़ करते हैं कि आपको इनलाइन स्टाइल लगाना है, तो वो इनलाइन स्टाइल अगर क्लास पकड़ के बनाना है तो वो क्लास भी यहाँ पे डाल सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बूटस्ट्रैप का जो खुद का क्लास है उसको मैं कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्लास भी हो गया यहाँ पर और आईडी भी हो गया। तो ये था नॉर्मल HTML का टेक्स्ट बॉक्स, और ये HTML हेल्पर मेथड की मदद से टेक्स्ट बॉक्स बनाया। तो इसको रन करते हैं, बाकी कोड भर करके दिखाएंगे। एक दूसरा हमारे पास हो गया क्लास का हो गया। उसके बाद हो गया रोल नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे जेंडर लिखा है, जेंडर में हम लोग क्या किया है, रेडियो बटन का यूज़ किए। ये रेडियो बटन का कुछ सिंटैक्स है, रेडियो बटन, उसके पहला पैरामीटर में उसका नेम का प्रॉपर्टीज़,
उसके बाद वैल्यूज़, उसके बाद अगर फर्स्ट डिफ़ॉल्ट क्या होगा, पहला वाला रेडियो बटन चेक होगा तो रेडियो में ट्रू कर देना है। उसके बाद सेम एट्रीब्यूट्स, उसके बाद अंदर में उसमें क्या दिखेगा वैल्यू में, मेल या फीमेल, वो लगा देना है। उसके बाद एक चेक बॉक्स लिए हैं, यहाँ पे चेक बॉक्स का कोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे लेबल में उस चेक बॉक्स में वैल्यू क्या दिखेगा वो लगा दिए हैं। उसके बाद एक कंट्री लिखे, कंट्री में भी हम लोग क्या किए हैं, कंट्री में भी हम लोग ड्रॉप डाउन HTML हेल्पर मेथड वाला ड्रॉप डाउन यूज़ किया है। ठीक है, ये HTML हेल्पर मेथड का ड्रॉप डाउन है। उसके बाद एक और काम किया है, जैसे कि टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया भी हमारा HTML हेल्पर मेथड का है। तो फर्स्ट इसको रन करते हैं, देन उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट लेके बना के दिखाएंगे कैसे कोडिंग किए हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो ये हमारा कुछ नेम आ गया, ये इसका टेक्स्ट बॉक्स, क्लास का टेक्स्ट बॉक्स, रोल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स एक्स्ट्रा हो गया है, वो इसकी वजह से हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे HTML का भी कोड लगा दिया। इसको कमेंट कर देते हैं, Ctrl+K Ctrl+C। अब इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये अपने ये पूरा सेटअप हो गया, नेम का हो गया, क्लास का, रोल का। ठीक है, एक कहीं और एक जगह लिया गया, यहाँ पर भी HTML का लिया गया, उसको भी Ctrl+K Ctrl+C से कमेंट कर दिया। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल HTML मेथड की मदद से टेक्स्ट बॉक्स बन गया, ये बूटस्ट्रैप भी लग गया इसके अंदर में, और रेडियो बटन के साथ जेंडर भी हो गया हमारे मेल फीमेल, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना दी। ये ड्रॉप डाउन भी बन के आया हेल्पर मेथड की मदद से, और ये टेक्स्ट बॉक्स भी हेल्पर मेथड की। अब इसमें बट ये HTML हेल्पर मेथड का जो कोड लगाए हैं हम, ये हमारे पास कोड यहाँ पे दिखा जब ये रन होता है सर्वर पेज में, मतलब ब्राउज़र पे जब ये रन होता है, ये HTML मेथड का जो भी कोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ये HTML के कंटेंट में कन्वर्ट हो जाता है। वो देखना कैसे देखेंगे, इसको राइट क्लिक करना है, इधर पे व्यू पेज सोर्स में जाना और नीचे की तरफ जाना। तो यहाँ पर देखो जो हम लोग एक रजिस्टर का फॉर्म बनाए थे वो रजिस्टर नाम आ गया, और नेम के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स HTML हेल्पर मेथड की मदद से लिए थे, वो क्या देखो अपने आप वो कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल सा कोड में। ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मल HTML कोड होता है उसके में कोड में कन्वर्ट कर दिया। रेडियो बटन को भी देखो वो नॉर्मल हमारे पास रेडियो बटन बना के दे रही है। ठीक है, उसके बाद कंट्री भी देखो वो खुद ब खुद HTML में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया भी क्या कर दिया, वो कन्वर्ट कर दिए नॉर्मल HTML में। तो रन होने के बाद हमारा HTML हेल्पर मेथड क्या होता है, नॉर्मल HTML में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलो उसी को एक क्या करते हैं, नॉर्मल सा डेमो देते हैं नया कोडिंग करने के बाद। तो अभी क्या करते हैं, हम एक और एक्शन मेथड बनाते हैं, इसी को कॉपी करके अबाउट पेज बनाएंगे। सॉरी, इस एक्शन मेथड का नाम देंगे अबाउट, और यहाँ पर एक एक्शन मेथड का एक व्यू बना लेंगे, ऐड व्यू। और एक व्यू चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर इसी को रहने देते हैं, कोई भी नाम चेंज नहीं करेंगे। ये कुछ टाइम लेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अबाउट का व्यू पेज हमारे सामने है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल से एक टेबल लेते हैं, जो नॉर्मल टेबल लेना पड़ता है हम लोग को HTML में। टेबल का हाइट वेट सेट कर सकते हैं हम लोग, हाइट दे देते हैं हम, सपोज़ करते हैं 400। ठीक है, विड्थ दे दो 200 या 300 दे देते हैं px, और एक बॉर्डर ले लेते हैं जो चारों साइड से दिखेगा, 1 का ले लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर रेडी है। अब उसके अंदर में रॉ बनाना पड़ेगा, tr बनाएं, td बनाएं, Ctrl+D मारे, डुप्लीकेट। पहला में रहेगा हमारा नेम,
तो नेम दे दिए। अब इसके अंदर में HTML हेल्पर मेथड का टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं। देखना है यहाँ पे कैसे लिखते हैं, @ लिखना है, HTML डॉट देने के बाद टेक्स्ट बॉक्स लिखना है। खुद ब खुद में टेक्स्ट इतना सारा आ जाएगा। इसमें से आपको क्या चूज़ करना है, टेक्स्ट बॉक्स चूज़ करना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, फंक्शन। पहला पैरामीटर में इसका नेम प्रॉपर्टी सेट करना है, दूसरा प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट करना जो कि नल रखना है। उसके बाद अगर स्टाइल लगाना चाहते हैं तो एट्रीब्यूट के लिए एक एनोनिमस फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं होगा। ये हमारा ब्रैकेट ओपन होने के बाद इसको फंक्शन क्लोज करना है। अब यहाँ पे आपको अगर क्लास यूज़ करना है, @ देना है और क्लास लिखना है। उसके बाद फॉर्म कंट्रोल जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल बूटस्ट्रैप की क्लास में, वो लिखना है। अगर इन फ्यूचर में आईडी का यूजेस होने वाला है तो आईडी भी मेंशन करना पड़ेगा। तो TXT हम नेम यूज़ करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एक TR रेडी हो गया। इसी तरह से सेम चीज़ को कॉपी करते हैं 4 दफ़ा और सबके जाके नाम वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो ये नेम की जगह में क्या हो जाएगा, क्लास मैंने बताया था, क्लास हो गया। क्लास का एक प्रॉपर्टी में क्या लिखना है, क्लास लिखना है, ये चीज़ सेम रहेगा। नेम ये पूरा चीज़ सेम। यहाँ पे क्या कर देना, आईडी को चेंज कर देना है, क्लास। नेम की जगह में रोल कर देना है इसको, रोल की जगह में नेम का प्रॉपर्टी रोल कर दीजिए। यहाँ पे आईडी भी चेंज कर दीजिए। उसके बाद अब लेते हैं हम लोग जेंडर। जेंडर पे हमारे पास लगेगा क्या चीज़, अब आएगा रेडियो बटन का काम। ठीक है, तो रेडियो बटन के लिए पहले एक नाम दिखाना होता है, जैसे कि मेल या फीमेल है। उसके बाद एक गोला सा बटन रहता है, तो वो चिल्लाने के लिए लेबल लिखना पड़ेगा। HTML का एक हेल्पर मेथड है, लेबल ब्रैकेट के अंदर में लेबल में क्या शो करवाना है। तो लेबल में हम चाह रहे हैं कि मेल लिखे और उसके बाद एक स्पेस लगा दो एंड NBSP एक एंटिटी यूज़ करते हैं हम लोग स्पेस के लिए। उसके बाद अब लगेगा चेकबॉक्स @ HTML डॉट रेडियो बटन का एक मेथड है, वो लेना है। पहले प्रॉपर्टी में हमेशा सब में नेम का प्रॉपर्टी रहता है, तो हम जेंडर सेट करते हैं इसके लिए। दूसरे प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू सेट करना है तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये हो गया हमारा मेल के लिए। इसी में ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक नहीं लगाएंगे इसी के साथ। एंटर मार के क्या करेंगे, लेबल लेंगे HTML डॉट लेबल ब्रैकेट ओपन F। फीमेल के लिए हो गया, स्पेस लगाते हैं एंड NBSP एक एंटिटी यूज़ की है यहाँ पे स्पेस का। उसके बाद HTML का हेल्पर मेथड के एक रेडियो बटन लेते हैं हम लोग, रेडियो बटन। देन उसके बाद नेम प्रॉपर्टी। अगर रेडियो बटन में क्या होता है कि हम लोग को ग्रुपिंग करना पड़ता है। ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लें फिर समझाते हैं। तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, अगर इसको ग्रुपिंग, अगर ये नाम और ये नाम दोनों में अगर डिफरेंस दे देंगे मेल और फीमेल, तब क्या होगा, जब हमारे ब्राउज़र में जब ये रन होगा तो दोनों बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हो जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, दोनों को अलग अलग नाम नहीं देते, दोनों को ग्रुपिंग करने के लिए नेम का प्रॉपर्टी दोनों में सेम रखते हैं, बस ये याद रखना। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक सिटी लेंगे, कंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे वो कंट्री डालेगा, कंट्री के बाद यहाँ पे हम एक कोडिंग लिखेंगे @HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ में इसका नाम सेट करेंगे कंट्री लिस्ट, कुछ भी नाम देना है यहाँ पे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे। देन उसके बाद अब यहाँ पे हमको एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सेलेक्ट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद फ्रस्ट ब्रैकेट ओपन फंक्शन क्लोज। उसके बाद न्यू का कीवर्ड, इसको भी फंक्शन क्लोज। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ता है इस न्यू कीवर्ड का एरे। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, एरे सेट करना पड़ता है आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्री कौन, जैसे कि ऑप्शन हम लोग यूज़ करते थे ना, ऑप्शन की जगह में क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे, ये सी शार्प का क्लास है सेलेक्ट लिस्ट। इसका एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाए जिसका कोई क्लास नहीं है। इसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसके अंदर में हम एरे में वैल्यू को होल्ड करेंगे, जो कि ऑप्शन में नॉर्मली हम लोग लिखते थे, वो ऑप्शन में नहीं लिखने के बजाय हम लोग इस एरे में उस नाम को, यहाँ पे जितना भी कंट्री है उसके नाम को आप कॉमा सेपरेटेड करके यहाँ पे लगा सकते हैं। फर्स्ट डिफ़ॉल्ट जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान, यूएसए, तीन ही देते हैं, आप लिख सकते हैं जितना आपको लिखना। लास्ट हमारे पास सारा चीज़ हो गया, जेंडर भी हो गया, कंट्री भी हो गया। एक लास्ट बचा हमारे पास चेक बॉक्स। तो यहाँ पे हम टीडी लेते हैं एक, और इसको कॉल स्पेंड लगा देते हैं क्योंकि इसमें जो है कुछ काम नहीं है मेरे पास। कॉल स्पेंड 2 लगा दीजिए। और यहाँ पे चेक बॉक्स लगाने का कोड होता है @HTML.checkbox। उसके बाद चेक बॉक्स का खुद का नाम सपोज करते हैं हम टर्म्स दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज़ अगर देना है तो दीजिए, वरना कोई इशू नहीं, छोड़ देते अभी हम। देन यहाँ पे अब यूज़र को दिखेगा क्या कि ये चेक बॉक्स किस लिए है ना, ये चेक बॉक्स किसके लिए, वो मैसेज दिखाने के लिए एक लेबल लेंगे हम HTML.label। अब यहाँ पे यूज़र को नाम दिखाएंगे आई एक्सेप्ट, ठीक है। जो होता है ना लाइसेंस वगैरह चेक करने के लिए, आई एक्सेप्ट द कंडीशन, टर्म कंडीशन, जो आपको मैसेज देना है वो दे सकते हैं यहाँ पे, बस और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे चेक बॉक्स में मैसेज हो गया। यहाँ पे आप कोड्स भी लिख सकते हैं, जितना कोड्स आपको लिखना था वो लिख सकते हैं। लास्ट में एक बटन लेंगे हम जो कि रजिस्टर का बटन होगा, और याद रहे कॉल स्पेन इसको लगा देते पहले कि HTML में बटन का कोई भी कोड नहीं है। हेल्पर मेथड पे बटन का कोई भी HTML हेल्पर मेथड के हिसाब से कोई भी बटन का कोड नहीं, तो ये बटन यूज़ करिए, या फिर आपको नॉर्मल इनपुट वाला जो बटन है वो वाला यूज़ करिए, ठीक है। तो अभी रन करना पड़ेगा अबाउट पेज को, अबाउट से ही इसको रन करते हैं, यहीं से रन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आ गया ये HTML हेल्पर मेथड का टेक्स्ट बॉक्स हो गया सारा, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान भी आ गया, चेक बॉक्स भी आ गया, रेडियो बटन भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास सपोर्ट नहीं किया। रीज़न है सपोर्ट नहीं करने का, क्योंकि यहाँ पर एक लिंक लगाना पड़ता है। आप लोग के अगर अपडेट वर्जन विजुअल स्टूडियो होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगा, तो नेट से जा कर के एक CDN कॉपी कर लेना बूटस्ट्रैप min.css को, वो यहाँ पे लिंक मैंने लगा दिया है अपने वाले पुराने प्रोजेक्ट में। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आप लोग नेट से डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको रिफ्रेश मारेंगे, तो ये देखो हमारे HTML का टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया, नॉर्मली HTML का बूटस्ट्रैप का क्लास में कन्वर्ट हो गया। बट ये ड्रॉप डाउन कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्लास नहीं लगाए, उसमें एट्रीब्यूट नहीं जोड़े हैं। तो इसको एट्रीब्यूट जोड़ने के लिए क्या करना होगा, इसमें भी आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो हम लोग को सेलेक्ट लिखना था वो भी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, वो पहला प्रॉपर्टी भी सेलेक्ट दिखा देना। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट के लिए एक एनोनिमस फंक्शन यूज़ करना है, और इसके अंदर में क्लास लगा दीजिए बूटस्ट्रैप का, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल वाला जो क्लास हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इतना लगाने से क्या हो जाएगा, हमारा कोड प्रॉपर काम करेगा।
तो ये देखो रेडियो बटन ड्रॉप डाउन भी हमारा क्या हो गया, बूटस्ट्रैप का क्लास में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का टेक्स्ट बॉक्स, HTML हेल्पर मेथड का टेक्स्ट बॉक्स बना लिए, और रेडियो बटन बना लिए, HTML हेल्पर मेथड का ड्रॉप डाउन बना लिए, और चेक बॉक्स बना लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपर लिंक सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्शन लिंक यूज़ करते हैं, ये वाला पहला वाला पार्ट एक्शन लिंक कैसे यूज़ करते हैं, और बिगिन फॉर्म एंड और बिगिन फॉर्म जो होता है वो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप समझ आया होगा।